Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Alias and today I am going to solve MCQs of chapter number 5. तो जी बच्चों जनरल मैथ 10th आर्ट्स के चैप्टर नंबर 5 के हमारे पास 10 MCQs हैं। इसको हम करने जा रहे हैं। ये इसलिए मिसाल को आ रहा हूँ ताकि आपको जो है इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो और पेपरों के लिए आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो सही तरह क्लियर आता हो। इसमें कुछ जो है याद करने वाले होते हैं और आप जानते हैं, और कुछ इसमें से आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो सॉल्व करने वाले भी करते हैं और दूसरे भी करते हैं। देखिए पहला हमारे पास जो MCQ है इसका क्या है जी। पहला है जी, दो दर्जी मसवार का दर्जा होता है 2, 1, 0 या 3। तो क्या होगा जी दो दर्जी का? ए ऑप्शन 2 नाम से इज़ार है। एक मुतगैर में हती मसवार का दर्जा होता है। दूसरे का ऑप्शन है एक मुतगैर में कह रहा जी एक नाम से इज़ार है, एक वाली का एक ही होगा, तो इसका बी वाले का एक ही दर्जा है। नंबर 3 इसको कहता है जी हल करना है आपने। ये हमारे पास इक्वेशन है एक एक्स के इज इक्वल 3x। इसको आप क्या, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है -3x इज इक्वल 0, यानी कि 3 को इधर ये प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगी। इन दोनों में से आपने x को कॉमन ले लेना है। ये आ जाएगा 2 - 2x - 3, इस तरह ये बन गई। और ये इसका ऑप्शन हमारे पास कौन सा जी? बी ऑप्शन है। तीसरे का बी ऑप्शन है x 2x - 3 इज इक्वल 0। मैं इसको आगे सॉल्व करा देता हूँ क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो इसको भी 0 के बराबर करेंगे, आप इसको भी 0 के बराबर करेंगे। पहला आंसर तो आपका आ गया। दूसरा 3 माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा और 3 को 2 पर डिवाइड करवा देंगे। 0 और 3/2 ये इसका हल सेट आ जाएगा। ठीक है जी। ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आपने ये करना है। नंबर 4 उसने कहा जी हल सेट इसका मालूम करें। नंबर 4 में हमारे पास है जी क्वेश्चन x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 4। तो इसके लिए आपने क्या करना है, स्क्वायर ख़त्म करना है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं जी, इसका ये जज़र ले लेते हैं। ये कट गया, x - 2 बराबर है 2, 4 का जज़र लेंगे ना जमा -2 आ जाएगा। x - 2 बराबर 2 और x - 2 बराबर -2। तो 2 में 2 आगे जमा कर लें आप, कितना हो गया जी 4, और -2 ये 2 इधर आगे जमा हो गया, 2 में से 2 निकाल दें 0। 4 और 0 हल सेट आ गया इसका। तो अब देखिए जी पांचवा जो है चौथा, इसका क्या आंसर है हमारे पास 0 और 4, ए ऑप्शन है इसका। 0 4 कर दें, 4 0 काट लें, बात एक ही है। आगे पांचवा MCQ है जी, दो दर्जी मसावात को हल करने के तरीके हैं 1, 2, 3 या 4। 3 तरीके हैं, वो तरीके भी आपको मैं बता दूं, फ़ायदा हो जाएगा आपका। 3 तरीके हैं जी। एक है बज़रिया तज़ी, याद कर लें, डेफिनेशन में आ सकता है बज़रिया तज़ी, और उसके बाद तकमील मरबा, और दो दर्जी कुलिया। 2 दर्जी कुलिया यानी कि आपने 5.1 में 2 तरीके सीखे हैं, बज़रिया तज़िया और तकमील मरबा, और 5.2 में 2 दर्जी कुलिया की है। उन 3 तरीकों से आप इक्वेशन को, 2 दर्जी जो इक्वेशन है, 2 दर्जी कौन सी होती है जिसमें x की पावर 2 हो, उसको हल कर सकते हैं आप इन 3 तरीकों से। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आप याद कर लें। उसके बाद जी नंबर 6 में हमें कह रहा जी एक इक्वेशन है उसको हल करें। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² - 5x + 6 इज इक्वल 0। ये इक्वेशन है, इसको हल करें। तो इसके लिए आपने फर्स्ट को लास्ट वाले मल्टीप्लाई करवाना, क्या आता है 6 मल्टीप्लाई करें 6 है, और प्लस माइनस करें ना तो 5 आना चाहिए। 3 2 6 x² और -3x - 2x, 3 2 6 हो गया। दोनों को माइनस में प्लस करेंगे 5 आ जाएगा। ये 2 पेयर बन गए। यहाँ से x कॉमन ले लें, x - 3 बच गया। यहाँ से 2 कॉमन हो गया, 2 कट गया, x + -2 3 6, और x - 3 और x - 2
एक ब्रैकेट वाली एक बाहर वाली, और x माइनस 3 इज इक्वल 0 और x माइनस 2 इज इक्वल 0। 3 भी इधर आके प्लस हो गया और 2 भी इधर आके प्लस हो गया, +3 + 2, ये इसका हल सेट हो गया जी। छठे का देखिए आंसर सी ऑप्शन 2 और 3, 2 और 3 ये हो गया। 7 वाला देखिए, 7वें क्वेश्चन कह जी हल करें। 7वें में है क्या, x² - 9 इज इक्वल 0। तो आपने क्या करना जी, x² 9 को इधर ला कर प्लस कर लेना है, फिर आपने अगले स्टेप में इसका जज़र ले लेना है। ऐसे ये कट गया और 9 का जज़र लेंगे तो +-3 आ जाएगा। जज़र जब भी खत्म होता है साथ प्लस माइनस आता है। तो 7वें का हमारे पास आंसर आ गया, बुक से है आपका सी ऑप्शन +-3। उसके बाद 8वां है x की पावर 4 है -16 है, इसकी तस्जीह करनी है। तो पहले आप बनाइए ना 2 पावर और 2 अंदर 2 बाहर, और 4 16 जो है वो 4 का स्क्वायर बनेगा। एक दफ़ा आप इसको प्लस कर लें, एक दफ़ा आप इसको कर लें माइनस। ये पीछे भी हमने सॉल्व किया है, इसको आप ऐसे ही रखें, इसका फिर स्क्वायर बना लें ऐसे, ये तो बिल्कुल सेम आ जाएगा, इसको चेंज नहीं करेंगे आप। इसको फिर एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे आप। इसको आगे लिखने बाद में लिखने बाद कोई मसला नहीं है, आपका जो आंसर है वो है। उसने आंसर इस तरह दिया आपको, x - 2 x + 2 और x की 2 और +4, ये आंसर उसने हमें दिया हुआ है। तो 8वें का जो है हमारे पास सी ऑप्शन है, x - 2 x + 2 x की 2 +4। इनको आगे पीछे लिखने से आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। ये आंसर आपका आ गया। नंबर 9 में हमारे पास क्या है जी, x² = 1, तो इसका जज़र ले लें, कट गया, +-1 आंसर आ गया। तो 9वें का बी ऑप्शन है, 9वें का बी ऑप्शन है +-1, ये हल सेट। लास्ट वाला रह गया 10वां, x² + 2x + 1, इसको हल करें। यानी कि ये हमारे पास x² + 2x + 1 = 0। इसका ना तस्दीक कज़ी आंसर -1 आता है, लेकिन पीछे उसने हमें MCQ में आंसर दिया है -1। तो अगर मैं इसको स्क्वायर पूरा कर लूँ ना, देखिए x² ये बन गया 1 का स्क्वायर, तकमील मरबा जिसे हम कहते हैं, +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बराबर 0। तो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो आपने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना इस तरह। तो ये आ गया x + 1, इसका तो होता नहीं, ये तो 0 रहेगा, +1 हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा -1। तो इसका जो आंसर है पीछे -1 है। तो 10वें का आप बी ऑप्शन लगाएं, 10वें का बी -1। अगर आप इसके पेयर बना के करेंगे ना तो फिर वो -1 आंसर आएगा, जो कि दोनों आपके आंसर ठीक हो सकते हैं। फिलहाल जो बुक वाला मैंने आपको वही लिखवा दिया है। बच्चे बाद में कहते हैं जी बुक पे ये है, तो फिर मैंने बुक वाला ही आपको करवाया। तो ये बच्चों चैप्टर नंबर 5 के MCQ भी हमारे पास हो गए, बल्कि ये क्वेश्चन ही हो गए, कितने ज़्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व करने वाले हैं। इनको आपने प्रैक्टिस करनी है, ये पेपर में भी आपको आ जाते हैं। तो लें जी, आपने अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।